बाजार के जाने माने दिग्गज और मैराथन ट्रेंड्स पीएमएस के सीईओ अतुल सूरी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। अतुल सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। कैसा देखा जाए बाजार का जो ये एक लाइफ हाई बनाने के बाद एक तरफा करेक्शन आया है, क्या वाकई में मंदी के मार्केट की तैयारी है या ये बुल मार्केट के बड़े करेक्शन है? कैसे देखते हैं आप? आपका अनुभव क्या कहता है, चार्ट्स क्या कहते हैं? नहीं, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है सब इन्वेस्टर्स के लिए कि क्वेश्चन इज द बुल मार्केट ओवर? करेक्ट, वो एक है। और अगर ये बुल मार्केट ओवर नहीं है, इज दिस अ टेक्निकल करेक्शन इन अ लार्जर अप ट्रेंड? और अगर ये टेक्निकल करेक्शन है तो ये कहां पे रुकेगा? जो बोलते हैं कि दिस इज द सेंट्रल थिंकिंग। मुझे लगता है कि द बुल मार्केट इज नॉट ओवर, बिकॉज क्या है कि स्ट्रक्चरली ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है, वेदर इट इज अ कंट्री और ग्लोब। देखिए, नॉट ऑल डेज आर गोइंग टू बी पॉजिटिव, नॉट ऑल मंथ्स आर गोइंग टू बी पॉजिटिव। इसके बीच में गुड न्यूज, बैड न्यूज, ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म आता रहेगा। सो ये जो फॉल है, इसमें ना तो हमारा कोई ऐसा कोई ह्यूज रिसेशन चल रहा है, या कोई और पॉलिटिकल इशू है, या कोई जियो पॉलिटिकल वॉर या कुछ है। ये क्या होता है कि मार्केट की आदत है कि भाई जैसे जब बढ़ता है तो थोड़ा एक्सेसेस ऊपर में होते हैं, जब करेक्ट होता है नीचे होता है। बट स्ट्रक्चरली ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये बुल मार्केट खत्म हुआ है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये एक टेक्निकल करेक्शन है। और खासकर हिंदुस्तान का अगर आप देखिए अनिल, तो आप चलो पिछले 2-3 एक हफ्ते में यूएस तो घटा है, बट अगर आप वो निकाल दीजिए, आप देखेंगे कि इंडिया वॉज अ स्टैंड अलोन। जो हमारी एफआई सेलिंग भी आई है, या जो इंडेक्स था, जो पिछले 6 महीने में हुआ है, इंडिया में स्टैंड अलोन एक गिरावट आ रही है। सो इट इज स्पेसिफिक टू इंडिया। और इंडिया में भी आप देखेंगे कि देर इज बीन नो स्ट्रक्चरल चेंज। पॉलिटिकली स्टेबिलिटी कंटिन्यूज। इनफैक्ट आफ्टर दिल्ली इलेक्शन रूलिंग पार्टी और स्ट्रांग हो गई है। हमारे मैक्रोज में भी ऐसा कोई इशू नहीं है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, ये है वो है, या क्रूड $120 हो गया है। हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट का जो आइटम है क्रूड, वो भी आज 70 पे चल रहा है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हमारे जो मैक्रोज भी ठीक ठाक है। अगर आप देखें तो थोड़ा इश्यूज हुए थे कि बिकॉज ऑफ इलेक्शंस थोड़ा गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो गया था, और मुझे लगता है कि वो लैग से अब वापस रिवाइव हो रहा है। आरबीआई में भी आप देखेंगे लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हो रहा है। तो एक करेक्शन जो हुआ है, द कॉज हैज बीन मैनमेड, और ये मैनमेड ही इसको ठीक करेगा। हाँ, थोड़ा पेन ज्यादा हुआ है। मुझे भी नहीं लगता था कि इतना घटेगा। मुझे 23,000 तक का निफ्टी एक बार लग रहा था, बट इतना ज्यादा घटेगा मुझे भी नहीं एक सेंस था। और जैसे मैंने कहा कि मार्केट्स हैव अ नेचर ऑफ बीइंग एक्सेसिव ऑन द अपसाइड, एक्सेसिव ऑन द डाउनसाइड। कहाँ पे रुकेगा? अब मुझे लग रहा है कि यहां से बहुत ज्यादा घटने की गुंजाइश नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स, अगर ऐसा कोई क्राइसिस नहीं हुआ, तो वी आर समवेयर नियर द बॉटम। बॉटम कहाँ पे है? 21,800 है, 21,023 है। ये सब अलग अलग लेवल्स है, इनकी सेमेंटिक्स है जिसपे हम डिस्कस करते हैं। बट जो बेसिक क्वेश्चन है कि वी आर इन अ लार्जर बुल मार्केट्स, ऐसा कोई स्ट्रक्चरल और मैक्रो शिफ्ट नहीं हुआ है। एक्सेसेस हुए थे, वो एक्सेसेस अब करेक्ट हो गए हैं। और जैसे आप देखेंगे कि थोड़ा रिवाइवल आएगा कॉर्पोरेट नंबर्स में एंड थिंग्स लाइक दैट, ये मार्केट अगेन पुल बैक होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक, जो बोलते हैं ना, गिव अप पॉइंट है। बल्कि फॉर समवन हु इज सिटिंग ऑन कैश वेटिंग फॉर लिक्विडिटी, सब वेट कर रहे थे करेक्शन का। जहां भी कुछ ठीक ठाक लग रहा है, आई फाइंड दैट देयर इज अ पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन, राइट? परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। आपने बहुत अच्छे से समझ किया कि कई बार तेजी के वक्त बाजार जरूर से ज़्यादा बढ़ जाता है और मंदी के वक्त जरूर से ज़्यादा घट भी जाता है। चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही है, इसलिए डरने घबराने की ज़्यादा जरूरत नहीं। थोड़ा बहुत कम हो जाए तो हो भी जाए। अब कई लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत रिकवरी आए, उछाल आए तो हम निकलें, एग्जिट हो जाए। अब इतनी तकलीफ देखिए, तो क्या जैसे ही अपने भाव के नज़दीक आए हल्के हो जाने में समझदारी है, या फिर ऐसा करना गलती होगी? कैसे देखते हैं आप? मेरे हिसाब से अनिल, वो देखना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक्स के देख रहे हैं। बिकॉज जैसा अब में पैसा मार्केट लगाया, फॉल ओवरऑल है। मार्केट में हाँ, पैसा लगाया, कोई पोर्टफोलियो है तो उनके निवेशकों के लिहाज से। हाँ, बिकॉज बिकॉज क्या होगा कि अगर आप बोलेंगे कि यार मैंने समझो लगाया है निफ्टी 23,000 पे, 23,000 का निफ्टी होगा, मैं पूरा पोर्टफोलियो बेच दूंगा। ऐसा नहीं होगा। बिकॉज जो हर स्टॉक है उसका पुल बैक अलग होगा, अलग स्टॉक का फॉल अलग होगा। मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन हुआ है, इसमें एक नया बुल मार्केट उभरेगा फॉर श्योर।
बट वो जो उभरेगा, वो जो सेक्टर्स है, थीम्स हैं, वो थोड़े अलग होंगे। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि फॉल में फाइनेंशियल्स, बैंक्स, ये कंसेंसस बुलिशनेस था पिछले 4 से 5 साल, लेकिन ये चले नहीं थे। बट इस साल जो फॉल में आप देखेंगे, दे आर होल्डिंग आउट वेरी वेल। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे अगर ये इन सेक्टर्स में है और ऊपर के भाव में है, सिर्फ आप अपने भाव पे जाके बेच देंगे और जब ये चलेंगे तो आपको लगेगा अरे यार, हमने तो ब्रेक इवन के लिए बस बेच दिया और बाद में ये स्टॉक चल सकते हैं। उसी तरह अगर आप कई कई फार्मा स्टॉक देखिए, मुझे लगता है वहां भी इंटरेस्टिंग है। दो सेक्टर्स जो एक्चुअली काफी डिप्रेस थे, मुझे लग रहा है कि वहां पे भी बहुत लीडरशिप आ रही है। एक है मेटल्स और दूसरा है स्पेशलिटी केमिकल्स। सो मुझे लग रहा है कि आप सिर्फ अपने भाव पे बेचेंगे, ये बात गलत है। आपको देखना पड़ेगा कि जो आपके सेक्टर्स या स्टॉक्स हैं, उनमें लीडरशिप है। अगर उनमें लीडरशिप है तो जो आज लॉस है वो कल कमा के भी दे सकता है। हाँ, जहां पे लीडरशिप नहीं है, जहां पे वीकनेस है, जहां पे यूफोरिया है, गलत स्टॉक्स में आ गए, तो अगर पुल बैक आएगा तो उसमें आप बेच सकते हैं। दैट इज क्योंकि इसका पैसा उधर लग सकता है। तो इट कैन नॉट बी अ ब्लैंकेट डिसीजन फॉर द मार्केट एज अ होल। ये आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स और सेक्टर्स में देखना पड़ेगा। बिकॉज अगर जो आपने लिया है, किस बेसिस पे लिया था, अब क्या हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक डिसीजन होना चाहिए। अच्छा सर, अब क्या आप कह रहे हैं कि गिरावट सीमित है, थोड़ी बहुत ठीक है, हो जाए 500,000 पॉइंट की निफ्टी पे, एक अलग बात है, कोई ग्लोबल वजह से। तो क्या पैसा लगाना चाहिए किसी के पास है तो, और है तो कहाँ लगाना ठीक रहेगा? जब भी वापस रिकवरी होगी, तेजी बढ़ेगी, तो लीडरशिप कहाँ से आएगी? तो जैसे मैंने कहा कि अब ये 22,400 है, 21,800 है, 3% 2% नीचे जैसे बताए इंडेक्स लेवल पे, तो यार कोई बता नहीं सकता। बट द फैक्ट इज कि अगर आपने सेक्टर्स या स्टॉक्स, जैसे हम जो अब जब घटा है, हमारे पास भी कैश पे बैठे हैं, हम 12-13% कैश पे बैठे हैं। हम कहाँ पे देख रहे हैं? हमारा एक अंडरवेट था फाइनेंशियल्स में, और अब हम फाइनेंशियल्स में जो है डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है कि फॉल में फाइनेंशियल्स कम घटे थे, और जैसे बाजार मुड़ेगा, आप देखेंगे फाइनेंशियल्स में फर्स्ट ब्रेकआउट्स आएंगे। वहां पे एक लीडरशिप ट्रेट आएगा। फिर मैंने बताया कि कई कई जो है हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल स्टॉक्स है, फार्मा है, वहां पे है। और दो सेक्टर जो हमारे पास नहीं थे, बहुत पहले बेचे हुए थे या काफी सालों से नहीं थे, एक थे मेटल्स। काफी सारे मेटल स्टॉक में मुझे लग रहा है कि अगर आप अंडरलाइन भी देखेंगे, मेटल्स जो ग्लोबल प्राइसेस हैं, आप थोड़ा उसमें बॉयंसी देखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि मेटल्स में भी एक ट्रेड होगा। और एक सेक्टर जो मैं बहुत बेहद पसंद था 2001-2 में, 2021-22 में, वो था स्पेशलिटी केमिकल्स। वो अब वहां से स्टॉक 50-60% घट गए हैं। बट आप देखेंगे काफी सारे ये एग्री केमिकल प्ले, फर्टिलाइजर प्ले, स्पेशलिटी केमिकल प्ले, इनमें भी एक उछाल या एक बहुत अच्छा प्राइस बिहेवियर आ रहा है। सो जैसे मैंने कहा कि हर बुल मार्केट में नई लीडरशिप आ रही है। हमें लग रहा है कि ये नई लीडरशिप आ रही है। जैसे रेलवे स्टॉक्स है या कई डिफेंस स्टॉक्स है, कई इंफ्रा वाले स्टॉक्स हैं, अब उनको चलने में बहुत मुश्किल होगी। ऐसा नहीं है ये कंपनी खराब है। प्रॉब्लम ये क्या हो गई है कि इनमें ओवरबॉट हो गया है या लेन बहुत हो गई है। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं हायर लेवल पे। अब लोग क्या कहते हैं, भाई अपना भाव आएगा अपन बेचेंगे। तो जैसे वो भाव बढ़ेंगे, वहां पे सेलर भी आते रहेंगे। और ये जो सेक्टर्स मैं बता रहा हूँ, मेटल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, फाइनेंशियल्स, इसमें ज्यादा लोगों की लेन ही नहीं थी। इसमें हायर लेवल पे कोई फंसा ही नहीं हुआ है इन दैट सेंस ऑफ द टर्म। इसीलिए जब ये स्टॉक चलेंगे, इनमें सेलिंग का कम होगा प्रेशर, और इसीलिए मुझे लगता है कि वो भी तेज बढ़े। थीम्स आपने बताई कि खरीदने के लिए बैंक्स, एनबीएफसी काफ़ी बेहतर है, फार्मा बढ़िया है, मेटल्स ही एक नई थीम, और स्पेशलिटी केमिकल वाली थीम। पुराने जो डिफेंस रेलवे वाले जो शेयर हैं, जो पहले भाग चुके हैं पिछले बुल रन में, वहाँ पर अब आप ज़्यादा उम्मीदें न रखें। धन्यवाद अतुल सर, आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर हमें राय देने के लिए।